डिस्कशन हुआ है बोधगया को कि बोधगया में कितना क्या प्रॉब्लम है, बोधगया में क्या प्रॉब्लम है, वो उसको सॉल्व करने के लिए एफर्ट साइन किया है। तो कम से कम ये बोधगया के इश्यू को सॉल्व करना चाहिए। अगर सॉल्व नहीं करने से तो फिर बोधगया का सिटीजन बोधगया फिर मैदान में निकल जाएगा, मूवमेंट में निकल जाएगा, फिर आवाज उठेगा। तो उसी तरह हम लोग जितना हमारा राइट के लिए, हमारा फंडामेंटल राइट के लिए, लैंड राइट्स के लिए, लैंग्वेज के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम लोग कितना फाइट करेगा। तो कम से कम हमारा ये रिसर्च से भी अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर, उन लोगों का जो कमिटमेंट है, उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है, ये नॉर्थ ईस्ट का हर ट्राइबल का जो अभी पार्लियामेंट में ये इशू लाया है कि कम से कम नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल को आगे लेके जाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए ये 123 अमेंडमेंट भी लाया है कि संविधान को संशोधन करके ये लोगों को पावर एप्लीकेशन करना है, उन लोगों को काउंसिल में ये पावर एप्लीकेशन करना है। तो वो प्रॉब्लम, वो जो इशू है उसको कम से कम जल्दी सॉल्व करना चाहिए। तभी तो ये देश आगे जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आगे जाएगा, ट्राइबल भी आगे जाएगा, बोडो भी आगे जाएगा, पिपरासल भी आगे जाएगा। तो हमारा यही विश्वास है कि ये जो कमिटमेंट उसको फिर रिमाइंडर करने के लिए आज जो आप सुने वन डे सेमिनार, ये जो सेंट्रल लेवल जो सेमिनार ये जो पूरा ऑर्गेनाइज किया है त्रिपुरा का तरफ से और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देंगे। मेरा ये छोटा सा मेरा ये जो स्पीच में यही समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद दिया। और लाला को जो ड्यूटी दिया है ये सेटिस्फाई नहीं है। अभी लाला का हर सिटीजन अभी फिर सेपरेट स्टेट मांग रहा है। लाला में बहुत सारे मूवमेंट हो रहा है। तो इसी तरह देश में हर स्टेट में ऐसे करके मूवमेंट आगे जा रहा है और देश हर स्टेट का ये जो कंटिन्यू मूवमेंट होने से उस स्टेट का डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट आगे बढ़ने के लिए हमारा सभी का हमारा राइट है एज ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एज ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमारा भी हक है, हमारा भी राइट है कि हम भी जीना चाहते हैं, हम भी फ्रीडम चाहिए, हमें भी फंडामेंटल राइट चाहिए। जैसे कि अनफॉर्चुनेट हमारा त्रिपुरा का अभी तक ये गवर्नमेंट मीडिया का संघर्ष होने का 1949 15 अक्टूबर से लेके आज 25 तक दैट मींस ऑलरेडी 70 इयर्स क्रॉस। अभी तक अनफॉर्चुनेट हमारा ये जो ओन मदर टंग लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट आज तक नहीं मिला है, आज तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा यही अपील है और हमारा यही रिक्वेस्ट है कि नॉर्थ ईस्ट को अगर आगे लेके जाना, जैसे कि आप देश का प्रधानमंत्री जी, देश का प्रधानमंत्री जी उसका जो विजन है 2047 का अंदर में ये देश को विकसित भारत बनाना है। तो देश का विकसित भारत बनाना है तो ये नॉर्थ ईस्ट का भी एक बड़ा रोल रहेगा। नॉर्थ ईस्ट का भी इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट का हर स्टेट का ये जो सिटीजन्स है उन लोगों का भी फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट का हर स्टेट का जो इंडिजिनस है उन लोगों को सुन के विकसित भारत बनाना इम्पॉसिबल है। बेनिफिट होगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये इश्यू को लेके अपकमिंग जो पार्लियामेंट्री विंटर सेशन उसमें गवर्नमेंट का साइड से भी एक रिमाइंडर और ये लोग इनिशिएटिव लेगा, मुझे विश्वास करता हूँ। त्रिपुरा हमारा जो 6 शेड्यूल जो काउंसिल लिया 1984 में till today already 44 years running. as 42 years का जो बात में जो शुरुआत में हम लोग जो काउंसिल लिया आज तक 42 years में
कोई चेंजिंग अपग्रेडेशन के लिए, कोई भी एम्पावरमेंट के लिए, कोई गवर्नमेंट का साइड से, स्टेट और सेंट्रल का तरफ से, ये हमारा बहुत अनफॉर्चुनेट है कि काउंसिल अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2019 में ये जो 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो इशू लाया है, वो भी हमारा त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से 2019 में ऑलरेडी हमारा कैबिनेट का तरफ से ऑलरेडी ओपिनियन, पॉजिटिव ओपिनियन लेके ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग ऑलरेडी भेजा है कि कम से कम त्रिपुरा स्टेट का तरफ से ये त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसको कम से कम अपग्रेडेशन चाहिए और अपग्रेडेशन करना भी होगा। जैसे करके हमें 2019 में हमारा त्रिपुरा का सरकार की तरफ से ये ऑलरेडी अप्रूव करके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया है और उसमें हमारा आईपीएफटी 2009 में लेट हमारा फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर एनसी वर्मा का नेतृत्व में हम लोग आईपीएफटी शुरुआत किया और सेंगे बोलने का इशू जैसा और आप लोग का ये इशू जैसा हमारा भी 2009 में हम लोग 6 शेड्यूल को बेस करके अंडर आर्टिकल 2 को सेपरेट से डिमांड करके हम लोग आज तक ये हमारा इश्यू को लेके हमारा आईपीएफटी ने मूवमेंट शुरू किया है 2009 में और अभी 2023 ऑलरेडी 6 years ऑलरेडी हुई अनानी और हमारा आईपीएफटी इसी के कारण से हम लोग ये हमारा डिमांड हम लोग किया कि त्रिपुरा का एक अलग एक हिस्ट्री है पूरी नॉर्थ ईस्ट में और पूरी कंट्री में। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट मिला, तब इंडिया का साथ त्रिपुरा नहीं था। त्रिपुरा एक अलग कंट्री था और हमारा त्रिपुरा का एक इतिहास भी है कि 184 नंबर की हमारा त्रिपुरा में रूल किया। हमारा महाराज प्रगति किशोर मानिक का वो भी है, उसको लेके 186 नंबर की हमारा त्रिपुरा का किंग है। 1949 अक्टूबर में ये हमारा महारानी कांचन प्रभा देवी का नेतृत्व में इंडिया के साथ मार्च किया। जब इंडिया के साथ त्रिपुरा मार्च हुआ तब हमारा त्रिपुरा का प्राइवेट पॉपुलेशन मेजॉरिटी था, लेकिन अनफॉर्चुनेट आफ्टर मर्जर विद इंडिया अभी हमारा प्राइवेट पॉपुलेशन ओनली 31% अभी 2011 का एज पर सेंसस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारा 31%। अभी रिसेंटली अभी ऑफिशियली अभी सेंसस में 70% कम होगा, तो उसका कारण से हम लोग 2009 से शुरू करके हमारा विदिन 6 शेड्यूल एरिया को लेके हम लोग सेपरेट से डिमांड करना ये हमारा मजबूरी हो। तो अभी ये काउंसिल को कम से कम अपग्रेडेशन करना बहुत जरूरी है। काउंसिल अपग्रेडेशन करने से हमारा जो ट्राइबल का 6 शेड्यूल एरिया का जो एम्पावरमेंट करना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो इनिशिएटिव लिया है कम से कम ये डिले ना करके कम से कम ये इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए कि हमारा विदिन ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो 10 काउंसिल का इशू, ये जो नॉर्थ ईस्ट का 10 काउंसिल का इशू वो इशू को कम से कम इमीडिएट उसको हेल्प सॉल्व करना चाहिए। तो उसी के कारण से हम लोग भी हमारा त्रिपुरा में कभी कभी बहुत हम लोग मूवमेंट
पॉलिटिकली मूवमेंट और सोशली मूवमेंट, बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकली हम लोग ये मूवमेंट करना पड़ता है। तो अभी ये हमारा आशा है कि ये अपकमिंग पार्लियामेंट्री जो विंटर सेशन है उसमें हमारा ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो 123 इशू को जो पेंडिंग है उसको कम से कम ये पार्लियामेंट्री सेशन में हमारा ये मुद्दा कम से कम रिजॉल्व होना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए। और उसको लेके हमारा आज ये बोडोलैंड का जो इशू बोडोलैंड का जो है तो जैसा है हमारा ये रिसेंटली त्रिपुरा में था, उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट त्रिपार्टिक एकॉर्ड हुआ। तो उस एकॉर्ड में भी ऐसे अभी डिले हो रहा है, जैसे कि उसको ट्राइबल के इशू को सॉल्व करने के लिए एकॉर्ड किया है, एकॉर्ड साइन हुआ है। तो कम से कम ये एकॉर्ड जो साइन किया है गवर्नमेंट सेंट्रल की तरफ से जो कमिटमेंट किया है, जो एश्योरेंस किया कि अब का ये इशू को हम लोग सॉल्व करना है, सॉल्व करना चाहिए। ये जो कमिटमेंट दिया है कम से कम ये कमिटमेंट अपना कमिटमेंट को कम से कम फुलफिल करना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिस्पांसिबिलिटी है। तो कम से कम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कंसीडरेशन करना चाहिए कि अभी हमारा बहुत जैसा आसाम से अलग होकर मिजोरम अलग सेपरेट स्टेट मिला। मिजोरम आज के दिन में बहुत आगे जा रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। आसाम से अलग होकर मेघालय जो अलग स्टेट हुआ वो लोग अभी बहुत सारे आगे जा रहे हैं। जैसे कि हमारा तेलंगाना जो मिला है वो तेलंगाना विदिन शॉर्ट टाइम में ये लोग आफ्टर गेटिंग सेपरेट स्टेट बहुत आगे जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट कम से कम एवरी स्टेट का, एवरी कम्युनिटी का, एवरी सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट मिलने का जिम्मेदार है। तो हमारा ये जो शिक्षा दिया है 1984 में जो शिक्षा मिला है उसके टाइम में तो हमारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में मिला। तो ये कांग्रेस का पीरियड में, यूपीए सरकार का पीरियड में जो किया है कि एवरी स्टेट का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कर रहा है। तो कम से कम ये एनडीए गवर्नमेंट की उसी तरह उसी पॉलिसी को लेके चलना चाहिए कि विदिन हमारा कंट्री में हर स्टेट में, हर प्रदेश में जो प्रॉब्लम क्रिएशन प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसको सॉल्व करने के लिए सेंटर का जिम्मेदार है। तो हमारा भी विश्वास है इसके कारण से हम लोग भी एनडीए के साथ जुड़ना, एनडीए का बात सुनना, एनडीए का जो कमिटमेंट उसको हम लोग एक्सेप्ट किया। तो अभी एनडीए गवर्नमेंट का जो जिम्मेदार है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जिम्मेदार है, जो कमिटमेंट किया है, जो एश्योरेंस किया है, जो वादा किया है उसको कम से कम इमीडिएट उसको कंसीडरेशन करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। तभी तो ये देश आगे बढ़ेगा, तभी तो नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ेगा। तो ऐसे करके हर साल में कितना साल हम लोग स्ट्रगल करेगा, कितना साल हम लोग सेंटर में आके आवाज उठाएगा। तो इसी तरह हर स्टेट का आगे इंक्रीज हो रहा है वो इशू। अभी रिसेंटली जो जम्मू एंड कश्मीर का